गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेक्टर का एक सम देखेंगे। इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। मुझे पता करना है फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार और फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। ये दोनों चीजें मुझे पता करनी है। वन बाय वन देखेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। मैं लिखूंगा हियर ए बार इज गिवन एज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी बार इज गिवन एज 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। नीचे लिखूंगा मैं वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमें पता है, the scalar projection of A bar in the direction of B bar, in the direction of B bar, which can be also written as A bar on B bar. A bar in the direction of B bar का ही मतलब है ए बार ऑन बी बार। उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। यहां पे मुझे ए बार डॉट बी बार यानी कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता करना होगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। मैं लिखूंगा आई विल ट्रीट दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए बार का आई का कोएफिशिएंट इनटू बी बार के आई का कोएफिशिएंट प्लस ए बार वेक्टर के जे का कोएफिशिएंट इनटू बी बार वेक्टर के जे का कोएफिशिएंट प्लस वेक्टर ए बार के सी का के बार का कोएफिशिएंट, वेक्टर ए बार के कैप का कोएफिशिएंट इनटू वेक्टर बी बार के कैप का कोएफिशिएंट। दैट इज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 2 यानी कि ए बार डॉट बी बार हो गया 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कैसे पता करते हैं, रूट के अंदर बी बार के आई जे और के, ये जो तीनों कोएफिशिएंट्स है, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, तीनों कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर की सम रूट के अंदर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 प्लस 64 प्लस 4 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट के अंदर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 93। अगर ए बार डॉट बी बार की ये वैल्यू और मैग्नीट्यूड बी बार की ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा देयरफॉर द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार उसी को बोला जाता है ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू आ चुकी है 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आ चुका है रूट 93। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार दैट इज ए बार ऑन बी बार, आंसर आ गया है 0। ये पहला जो आंसर मुझे पता करना था ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार वो हो चुका है। अभी मैं बिल्कुल उसी के मुताबिक बी बार इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार भी पता करूंगा। कैसे, देख लेते हैं। अभी हम दूसरा देखेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। मैं लिखूंगा वी नो दैट, ये दूसरे वाले के आंसर के बारे में बात कर रहा हूं। वी नो दैट प्रोजेक्शन, द स्केलर प्रोजेक्शन of B bar in the direction of A bar, in the direction of A bar
उसी को लिए बोला जाता है बी बार ऑन ए बार। उसका फॉर्मूला है बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैं इसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2 हियर। सबसे पहले मैं पता करूंगा बी डॉट ए। बी डॉट ए क्या होता है, विच इज सेम एज ए डॉट बी। हमने बिल्कुल इसी के पहले प्रॉब्लम में किया था, वही बी डॉट ए का भी आंसर आएगा 0। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हुआ ए बार, ये जो वेक्टर है उसमें आई, जे और के, इन तीनों के जो कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर की एडिशन रूट के अंदर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हो जाएगा रूट के अंदर 4 + 1 + 1। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार विल बिकम √6। अगर ये दोनों वैल्यूज यानी कि बी बार डॉट ए बार का आंसर 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का आंसर √6 मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूं तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा मुझे, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार in the direction of a bar, in the direction of a bar, उसी को बोला जाता है b bar on a bar is equal to b dot a का आंसर is same as a dot b का आंसर 0 upon magnitude of a bar है √6। 0 upon every number आंसर is 0। इसका मतलब हुआ इस प्रॉब्लम के लिए b bar in the direction of a bar इसका आंसर 0 आया। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा इसी प्रॉब्लम में ए बार ऑन बी बार का प्रोजेक्शन भी 0 आया था एंड बी बार ऑन ए बार का प्रोजेक्शन भी 0 आया हुआ है।